हेलो एवरीवन, मैं अंकित मलिक आज आपके लिए लेके आया हूँ जुलाई 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। आज का हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, जो दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं वही एक दिन इतिहास रचती हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा हमारा कैसा होगा? कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। इसी के अलावा अगर ये पूछता है जो नवीकरणीय हवाई अड्डा है, अगर ये बात करें नवीकरणीय की, तब आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली एयरपोर्ट आपका आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की जागृति के लिए कौन सा लोगो लॉन्च किया गया? कौन सा लोगो लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जागृति लोगो लॉन्च किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल शुरू किया है? नॉलेज जो पोर्टल है इसकी शुरुआत किसने की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खादी और ग्राम उद्योग। इसका करेक्ट आंसर होगा खादी और ग्राम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम आउट इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिनबर्ग। एडिनबर्ग क्या है? दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है। अगर बात करता है छात्रों की, स्टूडेंट की बात करता है, छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर की बात करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। छात्रों के लिए कौन सा शहर हो जाएगा? लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर उद्घाटन किया है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है वाराणसी से। महाकाल की नगरी वाराणसी से, ये काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आंसर है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया क्या है? एक यूरोप का देश है जो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, EU यूरोपियन यूनियन है, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इसके अलावा ब्रुसेल्स में और क्या है? नाटो का हेडक्वार्टर है। और क्या है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में टोटल पहले कितने देश हुआ करते थे? 28 देश हुआ करते थे, लेकिन इसमें से एक देश अलग हुआ। और अब इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। ब्रेग्जिट के द्वारा इसके अंदर से इससे अलग हो गया था ब्रिटेन। ब्रेग्जिट क्या है? BR से ब्रिटेन और एग्जिट यानी ब्रिटेन का अलग होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। इसकी जो मुद्रा है वो यूरो के नाम से जानी जाती है। और इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया इसको अपनाने वाला देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग कोऑपरेशन SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को इसकी क्या है? सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु ने। PV सिंधु ने क्या है? सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। इसके अलावा पूछ ले, सैयद जो मोदी है, सैयद मोदी इंटरनेशनल का भी खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। इससे नेक्स्ट, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? एक युद्धपोत है। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? युद्धपोत है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद की इंटरनेट सेवा जारी करने वाला देश का इकलौता राज्य कौन सा है या पहला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
केरल। केरल ऐसा क्या है, पहला राज्य है। इसके अलावा केरल ने और क्या ऐसा किया है, इसके अलावा केरल किससे और इससे संबंधित है, पहली बार जो ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, ऑनलाइन जो टैक्सी सेवा है, टैक्सी सेवा स्टार्ट करने वाला भी राज्य कौन सा है, केरल। पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस जारी करने वाला भी राज्य कौन सा है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अक्षय कुमार त्रिपाठी ने कहा आज़ादी की रेलगाड़ी का उद्घाटन किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली से ये उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 17 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संस्थागत वृक्षारोपण की शुरुआत की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने स्टार्ट की है। अगला है जुलाई 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस किस राज्य में लोक अदालत की शुरुआत की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान के भी कहाँ, जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है, लोक अदालत की शुरुआत की गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2022 में INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया था। यह क्या थी, तो यह थी पनडुब्बी। यह पनडुब्बी थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए नामसराय नामक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको नीचे कर लेते हैं, मे भी अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो। हाँ, हाल ही में किस राज्य ने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए नामराय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2028 आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजलिस के अंदर। अगर आपसे पूछ ले जो 2024 में किए जाएंगे आयोजित पेरिस के अंदर, टोक्यो के अंदर हुए थे 2020 में, हुए कब ये थे 2021 में, रियो दी जेनेरियो के अंदर हुए थे 2016 में, इसके अलावा इससे पहले हुए थे लंदन के अंदर, उससे पहले 2008 में हुए थे बीजिंग के अंदर। लॉस एंजलिस में कौन से होंगे, 2028 वाले होंगे। इसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ है, कतर दोहा के अंदर, कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। इसके अलावा इसमें जीता कौन है, अर्जेंटीना। इसका विजेता कौन है, अर्जेंटीना इसका विजेता रहा है। सेकंड नंबर पर कौन रहा है, फ्रांस। और फ्रांस का मेन जो खिलाड़ी है एम्बाबे, फ्रांस का मेन खिलाड़ी रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2022 को जारी इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य प्रमुख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य इसके अंदर प्रमुख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF निशानेबाजी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी ISSF का जो निशानेबाजी हमारी प्रतियोगिता हुई थी उसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। इसके अंदर कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, भारत में। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कूनो नेशनल पार्क में चीते लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कूनो नेशनल पार्क है कहाँ, मध्य प्रदेश MP में है। और ये किसके साथ किए हैं हमने, देश कौन सा हो जाएगा, नामीबिया कहाँ का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। और यही मोदी के द्वारा एक चीती को कहीं रिलीज भी किया गया था जिसका नाम क्या था,
आशा, जिसका नाम क्या था? आशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग 2022 में Q3 कैटेगरी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87वां स्थान भारत को दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो फर्स्ट रैंकिंग है वो किसको दी है? जापान को दी है। और जो अंतिम स्थान है वो किसको दिया है? वो दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान इसमें क्या होगा? अंतिम स्थान पर होगा। पहला स्थान किसे दिया है? जापान को। और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का, इसमें अंतिम स्थान रहेगा। नेक्स्ट है, नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन NIS की पहली संगोष्ठी, पहली जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2020 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 15वीं हमारी राष्ट्रपति कौन है? पहली आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति हैं वो भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा जो प्रतिभा पाटिल हैं ये हमारी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद इससे पहले हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। 22 जुलाई 2020 को घोषित 68वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा? अजय देवगन और सूर्या को। इसके अलावा आज तो भी 2023 के भी दादा साहब फाल्के अवार्ड घोषित हो चुके हैं, जिसमें बेस्ट जो फिल्म का अवार्ड है वो किसे मिला है? कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट फिल्म किसे मिली है? कश्मीर फाइल्स को। इसके डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर कौन रहे हैं? कश्मीर फाइल्स के विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर रहे हैं। वे बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है आलिया भट्ट को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्ट्रेस तो आलिया भट्ट है। गंगूबाई फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है और ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को यह अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का। अगला है 25 से 29 जुलाई 2022 को 25 से 29 जुलाई 2022 को हम खेलो इंडिया के फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आयोजित की गई है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह लैंड लॉर्ड वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह भारत का क्या होगा भी? पहला बंदरगाह बन गया जो लैंड लॉर्ड उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता? तो ये कब मनाया जाएगा? 22 जुलाई को। कब मनाया जाएगा? 22 जुलाई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा पहला जिला हर घर जिला परमाणु जिला बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पहला स्टेट राज्य पूछ ले तो राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका राज्य हो जाएगा गोवा। तो राज्य कौन सा है? गोवा। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी यूटी के बारे में पूछ लेता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। उस यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो यात्री ड्रोन का नाम हो जाएगा वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कौशिक राजशेखर ने। किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने इसे जीता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत और किस देश के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर MPX नाम का संयुक्त साझेदारी अभ्यास हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और जापान, एक और देश इसके अंदर शामिल है, वो है देश फ्रांस। 3 देशों के साथ ये मिलकर एक्सरसाइज हुई थी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 की जो हवाई द्वीप पर हुई है रिमपैक, ये भी नौसेना की एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई है? हवाई द्वीप पर हुई है। हवाई द्वीप कहाँ है? USA में है। और इसमें भारत की तरफ से जिसने भाग लिया था वो कौन सा था? इसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाला वो था INS सतपुड़ा, इसकी में भारत की तरफ से भाग लेने वाला था। नेक्स्ट है अभी जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है? तो ये वही है, दवंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के भी कहां से? पानीपत खंडरा गांव से। ठीक है। नेक्स्ट है PV सिंधु का अपना पता होगा कौन सी है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी तरह की पहली भारत के ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, जेसी डैनियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डैनियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है KP कुमारन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई-अमृत। नेक्स्ट है ई-अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ई-अमृत जो मोबाइल ऐप है वो कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग है इसके जो ले भाई पेन टपक गया, ये जरूर क्वेश्चन छपेगा। नीति आयोग के जो हेड हैं, हेड कौन होते हैं? हेड तो प्रधानमंत्री खुद इसके हेड होते हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन हैं? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसकी उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में रैंप योजना, जुलाई 2022 में रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित थी? रैंप जो योजना है वो किससे संबंधित है? MSME से संबंधित है। ठीक है। और ये इसमें किसको कौन इससे फंड दे रहा था? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। ठीक है। इसके अलावा IMF है, IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। UN यानी यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2022 में 68वीं सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे। भारतीय रेलवे ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, जुलाई 2022 में किस भारतीय को IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गिल को। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ये रिपीट हो गए हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं भाई, ये रिपीटिशन हो गई है।
पिटिशन हो गया है, इसके बाद है यार इधर आ जाते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। अभी जो है भारत ने अंडर 19 भारत ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीता है। ये हुआ कहाँ था? ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। और इसको जीतेगा कौन? इसको जीतता है भारत अंडर 19। इसके अलावा जो 2023 है, 2023 में या 50-50 ओवर का भी वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट से जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ खेल। अब आगे भी कॉमनवेल्थ खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो भारत का जो ध्वजवाहक था वो थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भारत की ध्वजवाहक थी। प्लस इनके साथ एक और भी थे, मनप्रीत भारत के ध्वजवाहक भी थे। लेकिन जब समापन समारोह आया था, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। समापन समारोह के अंदर जो ध्वजवाहक थे हमारे, वो कौन से थे? शरद कमल हमारे समापन समारोह के अंदर क्या थे? ध्वजवाहक थे। नीरज चोपड़ा आपने पता है किससे संबंधित है? भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है और भारत को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी दिलाया था। साइना नेहवाल आपको पता है क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक भी क्या है? कुश्ती से संबंधित है। हाल ही में अगर अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ICUN WCPA इंटरनेशनल अवार्ड जीता है? ICUN से एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ICUN के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है WCA इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है? भगवान की घाटी क्या है? नेशनल पार्क ने। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम के अंदर है। मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है? असम के अंदर है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क भी कहाँ है? असम के अंदर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेली उत्सव मनाया गया? तो हरेली जो उत्सव मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। और जो हरेला उत्सव है, हरेला जो उत्सव वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। महिलाओं को जो वोटिंग का राइट दिया था, वोट डालने का अधिकार दिया था, वो भी किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी, यहाँ लिखना भी स्वदेशी विमान वाहक पोत मिला है? तो भारतीय सेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत मिला है? विक्रांत को नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना के अंदर शामिल कर दिया गया। इसकी कैपेसिटी 1600 क्रू मेंबर की है और यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये किसने लागू की है? तो ये किसने लागू की? अभी गुजरात ने। पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी किसने लागू की है? गुजरात ने। जुलाई 2022 में बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बोनालू जो उत्सव है वो मनाया गया है तेलंगाना में। इसे किस नाम से जानते हैं? फूलों का त्योहार किस नाम से भी जाना जाता है? फूलों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जो हमारी नेक्स्ट उसकी करंट अफेयर रहेगी अगले महीने की। ऐसे करके ही हम महीने टू महीने की करंट अफेयर डिस्कशन करते जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।